आपने अभी बताया है कि आपने कोई चीज़ें जो कि अंडर द रूल्स रेगुलेशंस आपको अलाउ थी वो भी नहीं आपने फंड्स कंज्यूम किए, बल्कि आपने अपने पल्ले से चीज़ें लगाई। इस तरह की मिसाल कायम करने से डू यू नॉट थिंक कि आपने एक हायर बार क्रिएट कर दी? क्योंकि ये देखिए कोई ये इस किस्म इसका तो मतलब ये हुआ जैसे हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी 25-30 लाख रुपए तनख्वाह है, तो लोग कहें कि जी मुझे जज बना दें, मैं 25 लाख रुपए नहीं लूँगा। तो जो अफोर्ड कर सकता हो वो आ जाए, जो नहीं अफोर्ड कर सकता हुआ वो तो बेचारा गड़बड़ में चले जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये कि जो चीज़ लीगली अलाउड है उसको इस्तेमाल ना करना, इसका क्रेडिट आपको जाएगा ऑब्वियसली कि आप तनख्वाह नहीं ले रहे। कई हम देखते हैं यहाँ लोग ऐसे वो कहते हैं जी, मैंने जरदारी साहब की मिसाल ले लें, वो कह रहे हैं जी मैं प्रेसिडेंट की तनख्वाह नहीं लूँगा, मुल्क के हालात बड़े ख़राब। तो हर बंदा तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा कि वो कहे जी मैंने टीएडीए भी नहीं लेना, मैं अपने खर्चे पे सारा करूँगा। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इस तरह की चीज़ करने से इसका पॉजिटिव इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। डिसीजन को मेरा अकेले का नहीं था, ये मेरे हाउस का था, और ये हमने को रूल नहीं बनाए कि जी आप हमने वही ऑप्टेड कि जी हम इन 5 सालों में हम कुछ भी बार एक्सचेकर पे बोझ नहीं डालेंगे। से के कल A, B, C और D आ जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो कर सकता था ज़रा, मैं 34 साल के बाद। तो हमने कोई रूल्स नहीं बनाए, ये हमने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया, हाउस ने लिया। मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश है, और आई वाज था इसका जो पानी था, मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश ये है कि सबसे ज़्यादा बारें मिस यूज़ होती हैं। देखें आपको इल्म है इस बात का, पाकिस्तान बार काउंसिल करोड़ों रुपया लगता है TADs में, और मीटिंग करते हैं। पंजाब बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन 4-5 करोड़ में पड़ता है, KP बार काउंसिल का आप 5-6 करोड़ में पड़ता है। तो मुझे मैं अगर जाऊँ कराची ऑक्सफोर्ड की सैर के लिए, वहाँ में कोई मीटिंग हो तो मैं ले सकता था, लेकिन ये मैंने ऑप्ट किया, मेरे रुफ़कार ने ऑप्ट किया कि हम बार एक्सचेकर पे बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन हमने रूल फ्रेम नहीं किए, रूल्स ऑलरेडी वही हैं, ऑप्टेड कि हम नहीं करेंगे, और हमने ऑप्ट किया। अगर नई बार काउंसिल आती है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल करें, उनका हमने तो कोई नहीं कहा कि, लेकिन मुझे तो आप बार मेरा अपना ये ईमान था कि बारों को ये मिसयूज होता है, ये बार होगा, और फिर होता रहा कि डिफरेंट बारें आती हैं, कोई एजेंडा नहीं होता, वो जस्ट मीटिंग करते हैं। मैंने मुझे कराची वालों ने कहा जी आप आएँ, मैं आपको स्काइप पे दूंगा, मैं 2.5-3 लाख रुपया लेके तो नहीं जा सकता। तो मैंने खुद यहाँ से उनको दिए, जो मेरी अपने जो व्यूज़ थे, मैंने स्काइप पे उनको उस सेमिनार्स को मैंने कहा। तो लेकिन मैंने देखा ना ये हमने कोई रूल्स चेंज नहीं किए। आप पाकिस्तान बार काउंसिल जाइए, पंजाब बार काउंसिल जाइए, देखिए उनका ऑडिट रिपोर्ट, हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी देखिए, और उनकी भी देखिए कि उनका मेंबर्स कमेटी में कितने खर्चे आते हैं। हमारी कोई कमेटी का कोई खर्चा नहीं। आपने ये बताया कि अगर हम देखें, जो मेरा सवाल मैं पिछले से इसको मिला रहा हूँ, वो ये था जो आपने बताया था कि हम लोगों ने खर्चा कोई नहीं किया और हमारा कंसेंसस था और हमने इस तरह किया, और फिर आपने मिसाल भी दी कि KP के इधर उधर कितना खर्चा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस फैसले जो आपने कंसेंसस से किया कि हम लोग बार का कोई पैसा नहीं यूज करेंगे, अपने पल्ले से खर्चेंगे, उससे अपने ऊपर, हाँ अपने ऊपर। तो वो जो आप बता रहे हैं कि दूसरों ने किया तो उनके तो 5-6 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, वो आपके खर्चे तो फिर डेफिनेटली बच गए होंगे। जी बचे कि नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए, और ये यंग लॉयर्स के लिए भी है, कि अगर 5-6 करोड़ रुपए ओवर एंड अबव इस बार काउंसिल के बच गए आपके इस डिसीजन से, तो वो आपने किस काम में यूटिलाइज किया? ये एग्जैक्ट फिगर इस वक्त नहीं पता, लेकिन हमारे 11-12 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट में है, उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है, उसमें हमें तकरीबन हर महीने 5-10 लाख का, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन करोड़ों के फंड्स हमारे महफूज हैं, कहीं मिस यूज़ नहीं किए हमने किसी, बिल्कुल कोई। आप मुझे बताइए कि इन 5 सालों में हमने कोई खाने की हो बार एक्सचेकर से, हमने कोई ट्रैवलिंग की हो, हमने जहाँ हमने देते जाए ना, क्यों नहीं जाए, आप जाके दें, हम देंगे। मैं आपसे ये आपको मैं बिल्कुल आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं सब बंधुओं को, मैं पूरी बार को कहता हूँ, जिसने ऑडिट रिपोर्ट देखनी है वो जाके दें। हम आपको एक कोई फी होती है वो दे के आप ले लें, बिल्कुल। और 5-5 साल की, मैं पूरे 5 सालों की गुजारिश ये है जो आप बात कर रहे हैं कि जी आपने नहीं किया, हमने वो सारी बचत की वहाँ, ठीक है। हमने वो जो हमें 8 के 7 करोड़ था जब हम आए, आज वो 12 के 13, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 10 करोड़ से 11 करोड़ से ऊपर है, ये 14 या 13 या 12 एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये ऐड हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये देखिए हमारी तो ज़हन में ये है कि बार काउंसिल का कोई एक तरीकाकार है और उसने वेलफेयर के काम करने, इट इज नॉट देयर टू जनरेट मनी और गेट प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स। ये रकम
किस खाते में लगनी, मतलब देखिए 5 साल में आप कहते हैं जी 10, 8 से 12 हो गया, आपसे अगले आएंगे वो कहेंगे 16 करोड़ हो गया। वकीलों के लिए क्या काम हो रहा है और ये पैसा किधर लगना भी तो चाहिए ना। अब देखिए हमने क्या किया, वो जो हमारी, जब मैं बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन बना तो हमारे पास बार काउंसिल में 2 फ्लोर्स थे। ठीक है। आज हमारे पास 600 ऊपर फ्लोर्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये सारे की सारी, इसमें वहाँ कोर्ट्स थी, इसमें वहाँ हमारी हवालात थी, ये हमने 3-4 महीनों में जाके सारा हमने वो किया और ये उसको इनागोरेट किया। आज हमारे पास मेरे दौर में बार काउंसिल की बिल्डिंग जो है वो 300% उसमें इजाफा हुआ। ये जो हम पैसा जमा कर रहे थे, हमारा ये ख्याल ये था कि हम CDA के किसी बिल्डिंग में जाएंगे और बार के लिए को प्लॉट लेंगे। ये हमारा जो इनिशियली मेरा जो ब्रेन चाइल्ड था कि हम इसको करके ये पैसा हम लगा के चले जाएंगे कि जी किसी प्लॉट हम ले लेंगे बार के लिए, वो एक्सपेंड करता जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली ये था। लेकिन चूंकि जब बिल्डिंग हमारी 2 फ्लोर से 7 फ्लोर हो गई और 300% एक्सपेंड की, न सिर्फ वहाँ एक्सपेंड की बल्कि ये मैंने उसी दौर में वाइस चेयरमैन था, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कैंप ऑफिस एस्टेब्लिश किया, मैंने हाई कोर्ट में कैंप ऑफिस एस्टेब्लिश किया। अब हमारी जो अगली जो हमारी 25, 30, 40 साल की जो बार काउंसिल होगी उसके लिए बिल्डिंग का इशू नहीं है। आप में से जो राजा साहब बार काउंसिल मेंबर बनेंगे उनके लिए ये इशू नहीं होगा कि बार काउंसिल की सफिशिएंट स्पेस नहीं है, हम वहाँ अकेडमीज करते हैं, वहाँ कोर्स लगाते हैं, वहाँ हम मूड कोर्स करते हैं, सब करते हैं, वहाँ हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे तकरीबन वहाँ सेशंस होते हैं। जो ये मेरा ब्रांच चाइल्ड था, जो मैंने बार वोकेशन ट्रेनिंग कोर्स किसी बार में, आप पंजाब बार ने को शुरू किया था, ख़त्म हो गया उनका, ये किसी बार में बार वोकेशन ट्रेनिंग कोर्स तो रेगुलरली होता है। जो पैसा बार के पास जमा हुआ है वो किस मसरफ बिल्डिंग नहीं, प्लॉट नहीं, वो बताता हूँ मैं। तो वो हमने जमा तो नहीं रखना, नहीं। वकीलों के लिए कोई आपने उसमें 2015 से पहले हमारा जो प्रोविडेंट फंड था ना, वो पंजाब बार देती थी, पंजाब बार काउंसिल देती है। अगर मैं जैसे 2015 से पहले एनरोल्ड हूँ, हम यहाँ सारे बैठे, मैं सारे सब 15 से पहले एनरोल्ड है। आपके जो प्रोविडेंट फंड है ना वो जनरेट करेगी पंजाब बार काउंसिल, उसमें मुफ्त स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। वो आप हमें अप्लाई करते हैं, जब मैच्योर हो जाएगा हम मान लेते हैं। ये जो हमारा है ना 15 के बाद का, ये जो हमने पैसा जो हम जनरेट करते हैं उसके ऊपर से, ये हम वो लोगों को देते हैं जो जिनका जितना बनता है। किसी की जब मेच्योरिटी आ जाती है वो हमें अप्लाई करता है, हम वेरी नेक्स्ट डे उसको हम दे देते हैं। ठीक है। दूसरा में ये रखा हुआ है कि हम इस उसमें थे कि हम एक कोई बड़ा जो प्रॉपर्टी है बार के हवाले से, ताकि ये मिसयूज़ ना हो खानों में, ट्रैवलिंग में, जलसों में, कन्वेंशन में, ये होता है, ऐसे ही होता है ना हमारा। तो ये हमें रखा हुआ है, इसको आप बुरा समझें अच्छा समझें, लेकिन मेरे दो दिमाग में था कि ये हमारी सेविंग रहे। हम जब हमें कोई जब मुश्किल वक्त आए हमें, या जब हमें किसी जगह समझ आएगी ये प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी है। जिसमें जो अमेंडमेंट आई है जिसमें ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है कि बार काउंसिल के इलेक्शन में कौन हिस्सा ले सकता है, उसमें आपने उसमें क्या रोल, उसमें मेरा रोल ये था, मैंने उसमें इनपुट दी, मैंने राइटिंग। क्या आपके ख्याल में ये ऐसी तरमीम इस वाइटल टाइम पे नहीं थी जिससे बहुत से लोग आउट ऑफ द इलेक्शन हो गए? ये तरमीम लास्ट टाइम भी हुई थी। ओके। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, जब लाहौर सब इकट्ठा हो गया था, उन्होंने कहा था जी 25 जजमेंट, आपने सब सुनी गया था, 25 जजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और 25 हाई कोर्ट की, टू गेज ये बेहतर पर्सन इज प्रोफेशनल और नॉट। लेकिन आप एक डिस्ट्रिक्ट बार का फाइनेंसिंग चाहिए, वो बहुत अच्छा वकील हो ना हो, लेकिन ये रेगुलेटरी बॉडी में वो 25 जजमेंट थी, 25 जजमेंट डिस्ट्रिक्ट बार की, 25 हाई कोर्ट बार की। मैंने उनसे कहा था कि 2 काम कीजिए, एक एज का बैरियर रखिए, अगर रख सकते हैं 20 साल, तो ताकि एक सिमिलर लिमिट आए। दूसरा ये करें कि ये जजमेंट का कंसेप्ट रखें कि एक बंदे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मैनेज कर लेते हैं, आप रखें कि 25 जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, 25 हाई कोर्ट की करें। तो अगर एक बंदा प्रोफेशनल नहीं होगा, वो आप स्क्रीन आउट हो जाएगा, वकालत नहीं करता। आप बोल देते थे अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमें नहीं सकती मेरे घर बहुत से जजेस हैं, मैंने ये जितने भी लोग थे वो बाहर निकल गए ना। अब वो खातून थी, वो नहीं सर, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, खाली वो वकील जो कोर्ट में पेश होते हैं खाली वही वकील हैं। तो आपका जो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आपकी सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, जो आपका अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का सरमाया पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, जो जिनकी वजह से इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, वो लोग वकील ही नहीं है। यानी कि मेरे जैसे वकील या वो लॉयर्स जो फर्म्स में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो बार काउंसिल में